भूतों का अस्पताल, जहां से रात को आती हैं खौफनाक आवाज़ें। 1982 में बने इस अस्पताल के बनने के बाद होने लगी थी डरावनी घटनाएं। भूत प्रेत की कहानियों को तो बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वालों का अस्पताल के बारे में ये दावा है कि ये सिर्फ किस्सा नहीं बल्कि सच है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव के बच्चों को अस्पताल के भूत से डराकर चुप कराया जाता हो। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात भी काटनी मुश्किल हो जाती है। किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने की और खौफनाक आवाज़ें कहां से आती हैं। मऊ जिले के रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, पर लोग बताते हैं वहाँ सफाई कई महीनों से नहीं हुई। गांव वालों की माने तो दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से अगर कोई गुजरता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों का कहना है कि अस्पताल से खूब भीड़ और लोगों की रोने की आवाज़ें आती हैं। सिर्फ यही नहीं, खौफ तो इस बात का भी है कि पक्षी भी इस खंडर की दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते पर नहीं जाते। अगर बहुत मजबूरी होती है तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। रात होते ही गांव वाले इंतजार में रहते हैं कि किसी भी तरह ये रात कट जाए और सुबह हो जाए, क्योंकि गांव की रात उन्हें डराती है। वह दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो यह आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं कि वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन जैसे सन्नाटा सा छाया रहता है। गांव में रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बनाया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पाटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के वक्त हो गई, और कुछ दिन बाद से ही उसी स्थान पर वह बैठे देखे जाने लगे। कहा जाता है कि वह किसी से बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ ज़रूर आती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उसके पड़ोसी भी गांव छोड़कर भाग गए और उसका परिवार आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। उसके बाद जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब अस्पताल बनकर तैयार हुआ तो उसके कुछ ही दिन बाद से टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में यह बढ़ता गया। यहाँ तक बताया जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर भी चले जाते हैं तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा लगा जैसे लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया हो, पर थोड़े दिनों के बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद सबसे ही अस्पताल बंद पड़ा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती हैं पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग के मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल करी गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था। उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव में तो आती हैं पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है।
आज भी वहाँ के लोग ऐसे ही जीते हैं। उस अस्पताल का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है।